जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। एजाज हफीज और शाहिद अयूब नाम के दोनों आतंकवादी अल बद्र आतंकी संगठन से जुड़े थे। उनके पास से 2 AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। दोनों आतंकी पिछले दिनों कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर हुए हमलों के कई मामलों में शामिल थे। खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने दोनों को कल शाम ही घेर लिया था। रात भर चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने दोनों को मार गिराया। ताजमहल में भगवा पहनकर एंट्री का मामला गर्मा गया है। बुधवार को हिंदूवादी नेता गोविंद पराशर भगवा पहनकर ताजमहल पहुंचे, लेकिन एंट्री गेट पर उन्हें रोक लिया गया। इस दौरान भगवाधारी के पुलिसकर्मियों से जमकर बहस हुई। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया और ASI के दफ्तर पर पुतला फूंकने की कोशिश की। इससे पहले अयोध्या के संत परमहंस को भी CISF ने ताजमहल के गेट पर ही रोक दिया था। संत परमहंस समेत हिंदू संगठनों का दावा है कि ताजमहल के अंदर तेजो महल शिव मंदिर है, जिसके दर्शन के लिए वो आगरा पहुंचे थे। संत परमहंस 5 मई को एक बार फिर दर्शन की कोशिश करेंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अफसरों और कर्मचारियों के नाम बुधवार रात ताज़ा फरमान जारी किया है कि वो तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें। ये भी कहा गया है कि अगर अफसरों के पास सरकारी आवास है तो वो वहाँ रहें, नहीं तो किराए का आवास लेकर रहें। जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों को महीने में कम से कम एक बार अलग अलग तहसील या सर्कल में बारी बारी से रात्रि विश्राम करने का निर्देश है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपने क्षेत्र का लगातार दौरा करने और औचक निरीक्षण के लिए भी कहा गया है। योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर सख्ती जारी है। अब तक प्रदेश के कुल 12 जोन और कमिश्नरेट में धार्मिक स्थानों पर लगे 6031 लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है। वहीं 29,674 धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स की आवाज को तय मानक के हिसाब से सेट कर दिया गया है। इसमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे सभी शामिल हैं। जिन जगहों पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतारने की सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई, उनमें वाराणसी जोन टॉप पर है। यहां 1366 लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतारे गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर मेरठ जोन है। इस तरह बरेली में 1070 और कानपुर जोन में 1056 लाउडस्पीकर उतारे गए। वहीं लखनऊ जोन में 912 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। जिन जगहों पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतारने की सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई, उनमें लखनऊ जोन शीर्ष पर है। यहाँ 6400 लाउडस्पीकर की आवाज मानक के अनुसार की गई। वहीं दूसरे नंबर पर बरेली जोन है, यहाँ 6257, तो वहीं मेरठ जोन में 5976 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के 10 दिन बाद हिंदू संगठनों और साधु संतों ने आक्रोश रैली निकाली। अलवर की सड़कों पर भारी संख्या में कार्यकर्ता उतरे, जिन्होंने मंदिर के दोबारा निर्माण की मांग की। आक्रोश रैली की अगुवाई कर रहे अलवर सांसद बालक नाथ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा देने की मांग की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM स्वनिधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाए जाने का फैसला लिया है। स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत अब तक कई योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। वेंडिंग जोन भी 5800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक 40 लाख वेंडर को लाभ पहुंचाया जाए। मंत्रिमंडल ने खरीफ की फसलों के लिए फॉस्फेटिक और पोटेसिक फर्टिलाइजर को भी सब्सिडी पर देने का फैसला किया है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया के लॉस्ट लेमन बार में हुए कत्ल के बाद पुलिस ने बड़ा ऐलान किया है। नोएडा कमिश्नर ने आदेश दिया है कि नोएडा के समस्त बार में कार्यरत कर्मचारियों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। मॉल, बार, होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों के लिए ये नियम लागू रहने वाले हैं। इसके अलावा बड़ी कार्रवाई करते हुए अब गार्डन गैलेरिया के लॉस्ट लेमन बार का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया है। राजधानी में कोरोना के 1367 नए मामले सामने आए हैं। एक शख्स की मौत भी हुई है। संक्रमण दर 4.5% पर पहुंच गया है। दिल्ली में कुल 30,346 कोरोना टेस्ट किए गए थे। कुछ दिनों की तुलना में ये नंबर ज्यादा बड़ा माना जा सकता है, लेकिन फिर भी दिल्ली का संक्रमण दर 4% से ऊपर बना हुआ है।